प्राथमिक स्तर पर समृद्ध कार्यक्रम हिंदी संचालन के लिए 5 पुस्तकें बनाई गई हैं, जिनमें 3 समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका है और 2 अभ्यास पुस्तिका है। आप देखें, लेकिन समृद्ध कार्यक्रम के संचालन के लिए निर्देश है वह शिक्षक संदर्शिका में है और यह 3 भाग में बना है। कक्षा 1 के लिए अलग है, आप देखें ये थोड़ा सा नीले रंग में, और दूसरा कक्षा 2-3 के लिए समृद्ध कार्यक्रम और ये कक्षा 4-5 के लिए हल्का पीला। इस तरह से समृद्ध कार्यक्रम 3 पुस्तिकाओं के निर्देश पर चलेगा। समृद्ध मॉड्यूल कार्यक्रम 8 सप्ताह की कार्य योजना है, जिसमें एक शून्य सप्ताह अलग से जोड़ा गया है। शून्य सप्ताह में कक्षा 1 के लिए, जिसमें परिचय सत्र है, कहानी से सीखना है, बच्चों को कहानी सिखाएंगे, मौखिक खेल गतिविधि कराएंगे, कविता, चित्र, चार्ट आदि पर चर्चा करेंगे। कक्षा 2 और 3 के लिए हम इसी में उनका आकलन भी कर लेंगे, जो बेस लाइन टेस्ट है। 4-5 का भी इसी में आकलन कर लेंगे शून्य सप्ताह में। अब हम देखेंगे कि बेस लाइन टेस्ट या आकलन कैसे करेंगे। यह स्पष्ट है कि कक्षा 1 के लिए कोई बेस लाइन टेस्ट नहीं है। कक्षा 2 और 3 के लिए शब्द पठन कार्ड है पेज नंबर 8 पर, और पेज नंबर 8 पर ही कक्षा 4 और 5 के लिए पठन कार्ड है, आप देख रहे होंगे। इसके लिए नियम भी दिए हुए हैं, आप नियम पेज नंबर 8 पर पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि यह जो ऊपर सबसे ऊपर कल, नाम, ताला दिया गया है, इसको आप पढ़ करके बच्चों को बताएंगे कैसे पढ़ना है। इसके बाद बच्चे इसको पढ़ेंगे, जैसे घर, बस, मन। इसमें शब्द को पढ़ना है, अक्षर पहचान से उनको अंक नहीं दिया जाएगा। अगर घर को घर कहते हैं तो पढ़ने में उन्हें समय लगता है, 5 सेकंड से ज़्यादा किसी पर अटकते हैं तो उनको 0 नंबर दिया जाएगा। और अगर वो घर पढ़ लेते हैं शब्द में एक बार में तो उसको आप 1 नंबर देंगे। अगर किसी शब्द को बच्चा गलत पढ़ता है, पुनः उसे वापस सही पढ़ता है, तो उसे भी 1 नंबर दिया जाएगा। और इस तरह से आप इनको स्कोर बोर्ड में, जो स्कोर कार्ड है आपका अगले ही पेज पर है, 9 पेज पर, शब्द पठन स्कोरिंग प्रपत्र, ठीक वही शब्द जो आप वहाँ लिखा है, घर, बस, मन, नयन, ये लिखा हुआ है। ये कौन सा सही पढ़ा, कौन बच्चा गलत पढ़ा, बच्चे का यहाँ नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और उनको यहाँ भर देंगे, नंबर दे जाएंगे। कक्षा 4-5 की समृद्ध में पेज नंबर 8 पर पठन कार्ड में भी कोई पूरा शब्द बच्चा पढ़ेगा तभी उसको शब्द पढ़ा माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो शब्द पढ़ा नहीं माना जाएगा। ये जो रोहित के घर के सामने एक बगीचा है, अगर इसका एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता तो उसे आगे पढ़ने से रोक दें, उसकी उपलब्ध 0 लिख दें। यहाँ भी अगर कोई बच्चा किसी शब्द को गलत पढ़ता है और दोबारा वापस आकर के वो सही पढ़ता है तो उसे 1 नंबर देंगे। इस तरह से बच्चों को आप 0 और 1 नंबर दे करके उनके स्कोर कार्ड में दर्ज कर देंगे, और स्कोर कार्ड में दर्ज नंबर के आधार पर स्तरीकरण करेंगे, जो पेज 11 पर है कक्षा 2-3 के वाले बुकलेट में और कक्षा 4-5 वाले में भी। अगर कोई बच्चा 10 या उससे कम शब्द पढ़ पाता है तो स्तर 1 का होगा, और 11 या उससे अधिक शब्द पढ़ पाता है तो स्तर 2 का होगा। यह कक्षा 2-3 का है। इसी तरह से कक्षा 4-5 में 15 या उससे कम शब्द पढ़ पाता है तो स्तर 1 का होगा, 16 या उससे अधिक शब्द पढ़ पाता है तो स्तर 2 का होगा। इस तरह से अब आप स्तर का निर्धारण कर लिए। कक्षा 1 में केवल 1 स्तर है, कक्षा 2 में 2 स्तर बन रहा है, स्तर 1 और स्तर 2। कक्षा 4 और 5 में 2 स्तर बन रहा है, स्तर 1, स्तर और 2। जब बच्चों का स्तरीकरण हो गया, कक्षा 1 में 1 स्तर, कक्षा 2 में 2, स्तर 1, स्तर 2, कक्षा 3 में 2 स्तर, स्तर 1 और 2, कक्षा 4 में 2 स्तर, स्तर 1, स्तर 2, कक्षा 5 में भी स्तर 1, स्तर 2। इस तरह से स्तरीकरण के बाद हम देखते हैं किस कक्षा में कितने कालांश उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि कक्षा 1 में हमें 3 कालांश मिल रहा है। हिंदी के लिए 40 मिनट का प्रथम कालांश और द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश 40-40 मिनट का है, तो कुल 3 कालांश कक्षा 1 में मिल रहा है।
कक्षा 2-3 में भी हमें 3 कालांश मिल रहा है 40-40 मिनट का, और कक्षा 4-5 में हमें केवल 2 कालांश मिल रहा है। आगे देखें क्या करना, कैसे पढ़ाना। इसमें प्रथम कालांश जिसमें मौखिक भाषा होगा, और द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश दोनों मिला करके 80 मिनट का एक क्लास होगा जिसमें डिकोडिंग का कार्य होगा। इसका भी समय विभाजन दिया गया है। ये देखें कक्षा 1 में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा है 40 मिनट का, और इसका ये विवरण दिया है क्या करना है। आप कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियाँ, कविता, कहानी, पोस्टर प्रकार, कहानी प्रकार, चित्रों प्रकार, और सहायक सामग्री में क्या प्रयोग करेंगे। चित्र चार्ट, कविता, कहानी, पोस्टर, सहज 1 और कलरव 1 पर कार्य किया। इसी तरह से अब इसका समय विभाजन भी दिया है कैसे आप करेंगे। 5-7 मिनट आप अनुकूल वातावरण बनाएंगे और 25 से 30 मिनट पोस्टर, कहानी, चित्र पर चर्चा करें। दूसरा जो 80 मिनट का कार्य है जिसमें 80 मिनट लगेगा, इसमें देखें बच्चों द्वारा कार्यपुस्तिका पर, कॉपी पर लेखन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। और इसका समय विभाजन देखिए, ध्वनि चेतना पर 5 से 10 मिनट, वर्ण पहचान पर 20 से 25 मिनट, ब्लेंडिंग पर 10 से 15 मिनट, शब्द पठन 20 से 25 मिनट, लेखन कार्य 10 से 15 मिनट। यह सामान्य समय विभाजन है और इसको आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। कक्षा 2-3 में देखें प्रथम कालांश जो है 40 मिनट का है, मौखिक भाषा विकास से जुड़े कार्य होंगे। द्वितीय कालांश दोनों और तृतीय मिला दिया जाएगा, द्वितीय और तृतीय मिला करके, जिसमें 55 से 60 मिनट डिकोडिंग के आधारभूत कौशल की पुनरावृत्ति होगी और 20 से 25 मिनट पठन अभ्यास पर कार्य होगा। यह कक्षा 4-5 के लिए है जिसमें भाषा शिक्षण है। 40-40 मिनट के 2 कालांश उपलब्ध हैं। और इसमें स्तर 1 की बात करेंगे तो वहाँ वर्ण, मात्रा, शब्द और वाक्य पढ़ाएंगे। स्तर 2 में पाठ स्तर का कार्य होगा, सहज 2-3 पर आधारित कार्य होगा। जो कालांश दूसरा होगा, इस कालांश में कक्षानुसार पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण कार्य। यहाँ डिकोडिंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दी गई है। अक्षर और ध्वनि के संबंध के आधार पर किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। इस चरण में किसी शब्द के अलग अलग अक्षरों की ध्वनियों को पहचानना, ध्वनियों को आपस में जोड़ना, पूरे शब्द को एक साथ उच्चारित करना या पढ़ना, उसका अर्थ समझना यदि वह शब्द पहले ज्ञात है, आदि प्रक्रियाएं होती हैं। यह साफ है कि किसी लिखे हुए अक्षर जो वर्ण में है उसको बच्चा पढ़ देता है, शब्द को पढ़ देता है। अगर कमल लिखा है, कमल को उच्चारित कर लेता है, ध्वनित कर देता है, तो वह डिकोडिंग को और समझने के लिए और स्पष्ट कर दिया है। अगर शेर का चित्र बना है, बच्चा शेर पढ़ देता है, तो वह डिकोडिंग की श्रेणी में आता है। अब हम कालांश की बात करते हैं, पठन पाठन जो चल रहा है। इसमें देखें कक्षा 1 के लिए है, यह प्रथम कालांश के लिए पूरे सप्ताह भर की 1 से लेकर 8 सप्ताह की पूरी योजना है कि क्या करना है। प्रथम कालांश में एक देखें सप्ताह यहाँ दिया है, सप्ताह 1, 2, 3, 4, तो ये 8 सप्ताह का योजना है, 8 सप्ताह का। और फिर देखें ये इधर दिवस दिया है, पहला दिवस, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस, चौथा, पांचवा, छठवां, और छठवें दिवस में आकलन है और पुनरावृत्ति। छठवें दिन फिर उसका आकलन करेंगे और पुनरावृत्ति है। द्वितीय और तृतीय कालांश की जो डिकोडिंग के नाम से है, साप्ताहिक कार्य योजना दिया है, इधर पूरा 8 सप्ताह। और प्रथम दिवस क्या करना है, द्वितीय दिवस क्या करना है, तृतीय दिवस क्या करना है, और इस तरह से 5 दिवस की एक कार्य योजना है। और छठे दिवस में आकलन और पुनरावृत्ति है। दैनिक कार्य योजना, किस किस वस्तुओं का उपयोग करेंगे, कौन कौन शिक्षण सामग्री लगेगी, कलरव 1, सहज 1, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, चित्र चार्ट, कविता, कहानी, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार कक्षा 2-3 के लिए प्रथम कालांश का विवरण है, ये दैनिक कालांश का विवरण है। प्रथम कालांश में 5-10 मिनट अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए प्रतिदिन कविता या खेल गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से आप गतिविधियों का चयन कर लें। 25-30 मिनट मौखिक भाषा के विकास के लिए कलरव 2 तथा सहायक शिक्षण सामग्री चार्ट, कहानी, कविता, पोस्टर की मदद से मौखिक गतिविधियाँ कराई जाएंगी। द्वितीय एवं तृतीय कालांश के लिए देखें जो 80 मिनट का है, इसका भी विवरण दिया है कि 80 मिनट में क्या करेंगे। 20-25 मिनट
आप वर्ण, मात्रा, पहचान और शब्दों पर कार्य स्तर 1 के लिए है, स्तर 2 के लिए है। इस पर पूरा विस्तार से विवरण दिया गया है सभी का। और इसमें कौन कौन सामग्री उपयोग होगी। सामग्री का नाम है चित्र चार्ट, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, कलरव कक्षा 2-3, उपचारात्मक अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 और स्तर 2, सहज 1 और 2, और प्रथम कालांश का सप्ताहवार विवरण है। और आगे द्वितीय और तृतीय कालांश का सप्ताहवार विवरण है। यहाँ देखें, प्रथम कालांश की दैनिक शिक्षण योजना दी गई है और इसमें कुल 6 दिवस कार्य दिवस हैं। इसमें एक एक चीज़ और लिखा गया है कि शिक्षण योजना में कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए दोनों के लिए तय की गई गतिविधियाँ अलग अलग खानों में शामिल की गई हैं। अगर आप कक्षा 2 के लिए शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो कक्षा 2 वाले कालम को देखकर अपना शिक्षण कार्य करेंगे। और इस तरह से प्रथम कालांश के लिए सप्ताहवार दैनिक शिक्षण कार्य योजना है कि प्रथम देखें सप्ताह 1 है और ये दिन दिया गया है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या करेंगे। इसमें कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए अलग अलग कार्य दिया गया है, तो इनको अलग अलग कक्षाओं में भी बैठाना है। कक्षा 4-5 में भाषा कालांश का विवरण है, इसको देखें। यहाँ 4-5 में भाषा शिक्षण के लिए 2 अलग अलग कालांश होंगे। पहला कालांश उपचारात्मक शिक्षण के लिए होगा और दूसरा कालांश अलग अलग समूहों में बांट करके पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। इस तरह से देखें आप, कालांश 1 उपचारात्मक शिक्षण के लिए दिया गया है और कालांश 2 पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इन्हें पाठ्य पुस्तक पर कार्य कराना है। शिक्षण सामग्री इसमें सहज 1, सहज 2, सहज 3, नोटबुक, पाठ्य पुस्तक सभी प्रयोग होंगे। और फिर प्रथम कालांश की साप्ताहिक रूपरेखा स्तर 1 के लिए और प्रथम कालांश की दैनिक शिक्षण योजना स्तर 1 के लिए दिया गया है। यहाँ थोड़ी सी हमें बात समझ लेना चाहिए कि गणित में इस और हिंदी के में थोड़ा सा अंतर है। अंतर इस मामले में है कि गणित में जो पुस्तक है स्तर 1 की जब पुस्तक पढ़ाएंगे तो वह स्तर 1 चाहे कक्षा 3-4 हो, चाहे 1-2 हो, वही पुस्तक प्रयोग होगा। लेकिन इसमें एक ही पुस्तक में जो कक्षा के लिए निर्धारित है उसमें दोनों भाग दिया, स्तर 1 के लिए भी गाइडलाइन है, स्तर 2 के लिए भी वही पुस्तक काम कर जाएगी। यहाँ देखें, प्रथम कालांश की साप्ताहिक रूपरेखा दिया है स्तर 2 के लिए। ये सप्ताह है और ये दिवस है। इस तरह से पूरा विवरण इस पुस्तक में दिया हुआ है। साथ साथ एक चीज़ और आप जान लें, अंत में हमें इनलाइन टेस्ट करना है। इनलाइन टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस भर देना है। यह इनलाइन प्रपत्र है और इस इनलाइन प्रपत्र जो कक्षा 2-3 और कक्षा 4-5 के लिए है। आप इनमें स्कोर भरेंगे।